तो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टॉरस पीपल। तो जिनकी भी राशि है टॉरस यानी कि वृष राशि, तो उन सब के लिए आज आ गए हैं मेरे चैनल में एक और नई प्रेडिक्शन वाला वीडियो। तो आज मैं देने वाली हूँ कि जो रेस्ट ऑफ द 2024 का महीना है यानी कि अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, इन 3 महीनों में आपके लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, प्लस जिनकी राशि सिर्फ वृष है यानी कि टॉरस है, तो उन सब के से स्पेसिफिकली मैं टॉरस का ही वीडियो बनाने वाली हूँ। ये वीडियो तो आपको मतलब देखने में बहुत आसानी भी फील हो सकती है। ओके एंड स्पेसिफिकली आपका ही मैसेज है टॉरस पीपल, तो आपको बिलीव भी हो जाएगा बहुत ही जल्दी एंड रेजोनेट भी कर पाओगे, राइट। और मेरे कोई ईमेल पे कमेंट्स कर रहे हैं कि उनके राशि का वीडियो बनाने के लिए, तो स्टेप बाय स्टेप मैं करते जाऊंगी। 12 राशि है तो मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक राशि का प्रेडिक्शन मैं देते जाऊंगी, ठीक है। तो आज है सिर्फ टॉरस का दिन, तो आज हम देखेंगे कि टॉरस पीपल का करंट सिचुएशन कैसा है, ओके एंड उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि आने वाले जो 3 महीना है आपके लाइफ में इस 2024 में, इन 3 महीनों में आपके लाइफ में कैसे कैसे चेंजेस आएंगे, क्या क्या रहेगा आपके लाइफ में, क्या क्या होने वाले हैं आपके लाइफ में, कोई सेलिब्रेशन या फिर करियर वाइज ग्रोथ या फिर इमोशनल वाइज, स्पिरिचुअल वाइज, आई मीन ओवरऑल आपका लाइफ देखने वाले हैं टॉरस पीपल, ठीक है। और रात हो गई है जिसकी वजह से मैं अभी बहुत टायर्ड भी हूँ और मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट लगाओ फिर वीडियो शूट करूँ, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत वीडियो ब्लैकिश भी आ सकती है। लेकिन कार्ड्स आपका 100% बिल्कुल करेक्ट शो होगा, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है एक्सप्लेनेशन, राइट। एंड आपका सिचुएशन एक्सप्लेन करना ही ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, तो टॉरस पीपल की लाइफ में करंट सिचुएशन देख लेते हैं एक और कार्ड से। ओके टॉरस, ठीक है, तो ये है आपका करंट सिचुएशन एंड हम देखेंगे आपका 2024 का जो रेस्ट ऑफ महीना या साल टाइम जो भी है रहने वाला है। टॉरस पीपल बहुत ही चूजी पीपल है, आई थिंक कार्ड मैं चॉइस ही नहीं कर पा रही हूँ, इतना चूजी पीपल है टॉरस। सारे के सारी चीज़ में शायद आपको बहुत ही डिटेलिंग पसंद है, और डिटेलिंग पसंद ना भी हो तो बहुत ही चूजी एंड सिलेक्टिव पीपल हो आप, बहुत ही सिलेक्ट करके कोई चीज़ खरीदते हो या फिर किसी के साथ दोस्ती करते हो। टॉरस की लाइफ में इतना पॉजिटिविटी, आई मीन मैंने अभी एरीज किया, उनके लाइफ में भी पॉजिटिविटी था, गॉड ग्रेस, बट आपके लाइफ में कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिविटी है, अच्छी बात है। इस डेक से रहने देते हैं, अब मुझे इस डेक से करना है। अच्छा, तो टॉरस ये है आपकी रीडिंग। अब स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग के साथ। तो जिन्होंने जो भी है टॉरस या फिर वृष राशि का, तो ये है उनका स्पेसिफिक रीडिंग। तो अब देखेंगे कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है।
एक तो बहुत ही अच्छी बात है कि अभी अभी आप बहुत ही खुद के कोई अगर नेगेटिव बिहेवियर है, एटीट्यूड है, ठीक है, आपको पता है कि आपके लाइफ में या आपके अंदर, आपके बिहेवियर में कौन सी नेगेटिव चीज़ है, आपको बहुत अच्छे से पता है, या फिर कुछ ही दिनों में पता चलने वाला है, जो कि आप बहुत ही पॉजिटिवली उनको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे या फिर कर रहे हैं करंट सिचुएशन में। ओके, एंड कोई ना कोई आप नई शुरुआत तो अपनी लाइफ में अभी कर रहे हैं, शायद वो आपके करियर वाइज है। ओके टॉरस, शायद आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को कंट्रोल करते हुए पॉजिटिवली बढ़ रहे हैं कोई एक नई शुरुआत के लिए। ये शुरुआत कुछ भी हो सकता है, आपका करियर, आपका रिलेशन, एक नई रिलेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आपका स्पिरिचुअल जर्नी, या फिर अगर आप बहुत दिन से बहुत लेज़ी फील कर रहे थे, वो लेज़ीनेस को आप शायद कंट्रोल करते हुए अपने लाइफ में अपने हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, या कुछ ही दिनों में आप देना स्टार्ट भी करोगे। ओके, या फिर ये भी हो सकता है कि आप मेरी वीडियो देखने के बाद ही स्टार्ट कर दो, राइट। तो बेसिकली जो शुरुआत अभी आप सोच रहे हैं या फिर ऑलरेडी प्रैक्टिकली आप फील्ड में उतर के करना स्टार्ट कर दिए हैं, मतलब ये बहुत ही अच्छा शुरुआत है। आपने अपनी कमियों को पहचाना, फिर उनको कंट्रोल किया, फिर एक नई शुरुआत में आप खुद को मतलब मोटिवेट करते हुए आगे बढ़ा, तो मतलब बहुत ही अच्छा पर्सन है आप। बहुत ही इंट्यूटिव भी हो सकते हैं टॉरस पीपल, क्योंकि टॉरस क्या है, राशि के अकॉर्डिंग 2 नंबर पे आते हैं, ठीक है। इसीलिए कहीं ना कहीं आपको पता है कि आपके अंदर कमियां क्या है, आपके अंदर अच्छाई क्या है, और जो कमी आपके अंदर है वही आप कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ। ऐसा हो सकता है कि आपको पता है कि आपका एंगर इशू बहुत ज़्यादा है, तो वो शायद आप कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको पता है आपका ईगो कहीं ना किसी बात के बीच आ जाती है जहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है, वो शायद आप कंट्रोल करने की कोशिश करें। या फिर अगर आपका इमोशन, क्योंकि आप 2 नंबर पीपल हो, आई मीन आपका राशि 2 नंबर है, तो कहीं ना कहीं आपका इमोशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, आई मीन आप बहुत सेंसिटिव पीपल हो, राइट, जिसकी वजह से शायद आप चाहते हो कि इतना सेंसिटिव ना होते हुए थोड़ा बहुत इमोशन को कंट्रोल करते हुए इन अ पॉजिटिव वे ऑब्वियसली आप कुछ नया शुरू कर रहे हो, ठीक है। आपको रिजल्ट का पता नहीं, लेकिन आपको कुछ शुरू करने का बहुत मन कर रहा है, आपको कुछ चेंजेस लाने का बहुत मन कर रहा है, एंड आपका वेल विशर्स भी है आपके लाइफ में इस वक्त, ठीक है, जो शायद आपको कहीं ना कहीं टोक रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। ओके, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनके बात को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं बहुत ही नॉलेज के साथ, बहुत ही एक होप के साथ, एक एडवेंचरस लाइफ में कहीं ना कहीं आप जा रहे हैं, राइट। लेकिन आपका जो आने वाला महीना है अक्टूबर में जाके क्या होगा, आप ना मनी वाइज थोड़ा बहुत सीरियस हो जाओगे। मनी वाइज आपको ये जो एडवेंचरस लाइफ में आपने एंटर किया ना, आपको अक्टूबर में आते आते, इतने रात में भी बाइक, आपको अक्टूबर में ही आते आते ऐसा लगेगा कि मुझे मनी वाइज बहुत ज़्यादा अर्न करना है, मनी वाइज और ज़्यादा सीरियस होना है, क्योंकि आप जब एडवेंचरस लाइफ में एंटर करोगे तभी कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस लोगे। ओके, अपने आसपास देखोगे, एक्सपीरियंस लोगे, कहीं ना कहीं आपको फील होगा कि अक्टूबर में मुझे ऐसा कुछ स्टेबिलिटी वाला काम करना है जहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत पैसा आ जाए लाइफ में, पैसे वाला ग्रोथ हो जाए लाइफ में। ओके, आप उसकी वजह से थोड़ा बहुत स्ट्रेस में रह सकते हैं अक्टूबर में, लेकिन डोंट वरी, ये बस बहुत ही पॉजिटिव स्ट्रेस है, क्योंकि मनी वाइज आप स्टेबल होना चाहोगे तो ऑब्वियसली आपका स्ट्रेस तो रहेगा ही, ठीक है। तो अक्टूबर भी पॉजिटिव है, जैसा आपका करंट सिचुएशन पॉजिटिव है, जैसा आप अपने लाइफ में थोड़ा बहुत चेंजेस ला रहे हैं ये पॉजिटिव है, वैसे ही अक्टूबर में भी क्या होगा, आप अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा एक नई शुरुआत करोगे, जो कि शुरुआत ऑलरेडी आपने कर दिया है, लेकिन अक्टूबर में आप मनी वाइज मतलब सीरियस हो जाओगे। नवंबर की बात अगर हम करें, जो सीरियसनेस आप अक्टूबर में दिखाओगे, नवंबर में ऐसा क्या होगा, जो प्लानिंग आप अक्टूबर में करोगे, आगे बढ़ते बढ़ते
नवंबर में जाके कहीं ना कहीं आपके पास सारा का सारा सोर्सेस रहेगा। ओके, ऐसा हो सकता है गाइस कि आप बहुत मतलब क्या कहते हैं उसे, बोर्डम में जी रहे हैं अभी फिलहाल, उसी के लिए कहीं ना कहीं आप एडवेंचरस लाइफ में जा रहे हैं ट्रैवल के लिए, ताकि आपको थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट फील हो। वो तो होगा ही नो डाउट, लेकिन अक्टूबर में आप सीरियस हो जाओगे मनी वाइज, स्टार्ट कर दोगे प्लानिंग मनी वाइज। एंड नवंबर में जाके क्या होगा, आपके पास सारा का सारा सोर्सेस रहेगा। ओके, आपके पास राइट इमोशन, आपके पास राइट थॉट्स, आपके पास राइट मनी सोर्सेस, आपके पास काम करने का तरीका, आपका खुद का एक कॉन्फिडेंट रहेगा। ओके, आपके पास खुद का नॉलेज रहेगा। ठीक है, तो एंड जो भी काम आप नवंबर में करोगे या फिर अक्टूबर में जो भी प्लानिंग आप करोगे, नवंबर में आते जाते जाते क्या होगा, आपका बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट दिखेगा। ठीक है, आप अक्टूबर के जो काम करोगे वो नवंबर में जाके आपको दिखेगा एक फ्रूटफुल रिजल्ट के दौर पे। प्लस आपके पास बहुत ही नीडी, बहुत ही इनफ सोर्सेस रहेगा आगे बढ़ने के लिए, राइट। एंड दिसंबर में जाके क्या होगा, दिसंबर में जाके आप हो जाओगे काम में और भी ज़्यादा बिजी। ओके, काम में और भी ज़्यादा सीरियस हो जाओगे आप। आपके पास बहुत ज़्यादा मतलब अपॉर्चुनिटी आना स्टार्ट कर देगा। जो अभी आप सोच रहे हैं या फिर अक्टूबर में प्लानिंग करेंगे, वो सारा का सारी चीज़ कहीं ना कहीं आपका दिसंबर में जाके ट्रूथ होते हुए नज़र आएगा। ठीक है, एक चेंजेस मुझे दिख रही है दिसंबर में, क्योंकि प्लानिंग देन हैविंग सोर्सेस, देन उसके बाद क्या होगा दिसंबर में ऑल एक्शन, आप फील्ड में उतरोगे दिसंबर में। ठीक है, मतलब स्टेप वाइज इतना अच्छा कार्ड्स आया है ना, मुझे एक्सप्लेन करने में इतना ज़्यादा मज़ा आ रही है और इतना ज़्यादा इजी लग रही है। ठीक है, आपके दिसंबर में ट्रैवल कर सकते हैं आप, राइट, आप एयर ट्रैवल भी कर सकते हैं। लाइक आप प्लेन में कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, यस, आप प्लेन में कहीं ट्रैवल कर सकते हैं। एंड अगर आपका प्लेन में ट्रैवल करने का कोई मतलब प्लानिंग नहीं है, कहीं ना कहीं आपको कामों की वजह से आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, लेकिन मुझे दिखाई दे रही है ये काम की वजह से ही ट्रैवल होगा, रेदर देन जस्ट एज अ घूमना फिरना। ठीक है, तो एक और बात, जो आप अभी मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर अक्टूबर में करेंगे, वो सारे के सारे चीज़ आपको दिसंबर में जाके मिल जाएगा। तो एक बात मैं कहना चाहूँगी कि मुझे दिखाई तो दे रही है सबके सब पॉजिटिव, आप शायद अपने आने वाले टाइम में भी रहेंगे पॉजिटिव, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप पॉजिटिव रहिए। एंड जो आपको ठीक लगता है कि ये काम मुझे करना चाहिए, चाहे ये काम मुझे इस वक्त करने में लेज़ी फील हो रही है या नहीं, पेशेंस में रख पा रही हूँ या नहीं, डजेंट मैटर, मुझे स्ट्रेस फील हो रही है या नहीं, ये भी मैटर नहीं करता है। आपको बस ध्यान देना है कि क्या करना चाहिए मेरी लाइफ में। ओके, क्या करना चाहिए मुझे इन लॉन्ग टर्म में, अगर स्टेबल होना है तो मुझे करना क्या चाहिए, उसके ऊपर ध्यान देकर अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। ठीक है, क्योंकि प्लानिंग, मैं बार बार बोल रही हूँ, प्लानिंग सोर्सेस आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगा एंड दिसंबर में आप काम में उतर जाओगे। ठीक है, आपके लाइफ में चेंजेस आने वाला है बहुत ही जल्दी, एक बड़ा चेंजेस, छोटा मोटा नहीं। तो कैसे लगे आपको ये प्रेडिक्शन, एक छोटा सा प्रेडिक्शन मैंने दिया है बस, तो कमेंट करना आपसे कितनी हद तक रेजोनेट हुई है। तो मिलते हैं हम एक नई और टॉपिक के साथ, कुछ ही दिनों में हम मिलेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय।